नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, मैं आज महाकाली का जंजीरा मंत्र लेके आया हूं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो जंजीरा मंत्र है, देखो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जंजीरे मंत्र बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ समझा दूँ कि सभी साधक भाई कह रहे हैं ना कि गुरुदेव कि एक ही मंत्र होता है हर चीज़ का, तो फिर अलग अलग मंत्र क्यों है, या एक ही मंत्र सब काम होते अलग अलग क्यों। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आज बात बताता हूँ कि मित्रों बिल्कुल ऐसा होता है कि एक ही मंत्र से सब काम भी होते हैं और देवता भी प्रत्यक्षीकरण होता है। आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ और मेरे जंजीरा मंत्र दिए हुए सभी इसी टाइप के हैं, ठीक है, सभी इसी टाइप के हैं मुसलमानों में और इसमें, लेकिन उनके प्रयोग पता होने चाहिए। वैसा आपको देखो 60 कर्म होते हैं मित्रों। 60 कर्म में एक कर्म, 60 कर्म नहीं होते, 60 कर्म में एक कर्म होता है जो सिद्ध कर्म होता है। जैसे मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि कर्म होते हैं, शांति कर्म। लेकिन शांति कर्म तो सबकी काट होगी, लेकिन उनमें एक सिद्ध कर्म होता है। मतलब सिद्ध कर्म होता है कि एक ही मंत्र की सिद्धि मिलने से वो देवता आना जाना उसके पास लग जाते हैं और उसी मंत्र से वो हर प्रकार का काम कर सकता है। जैसे मैं आज आपको ये जंजीरा बता रहा हूँ, ये जंजीरा स्वयं सिद्ध है। वैसे तो मित्रों महाकाली के भक्तों के लिए स्वयं सिद्ध है और हर आदमी के लिए स्वयं सिद्ध है। ये नहीं कि नहीं स्वयं सिद्ध, बिल्कुल स्वयं सिद्ध है ये मंत्र, ठीक है। सिद्ध नहीं करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए, काम करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि याद करके आप काम करेंगे, कितना दिन करेंगे? जब तक आपके साथ कोई देवता नहीं जुड़ जाता तब तक आप कितने एक भूत निकालेंगे, कितने एक प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि मंत्र खुद डायरेक्शन दे, खुद क्या करना है इन समय में, उसको पानी बना के देना, उसकी काट कैसे करनी, उसकी हाजिरी कैसे लानी है ना। तो इसी हिसाब से आज जो ये मैं मंत्र लेके आया हूँ, ये है किसी भी चीज़ को बंदिश में डाल देने का। मतलब कोई भी बंधन इस मंत्र से लगाया जा सकता है। A to Z संसार का कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस मंत्र से ना बंधे। दुनिया की हर चीज़ बन जाएगी इस मंत्र से। भूत प्रेत पितर गंधर्व किन्नर ये चीज़ें बनती हैं, ये भूत प्रेत निकालने में भी काम आता है। और इसके अलावा इसी मंत्र से आप अपना खुद का शरीर भी बांध सकते हो, इसी मंत्र से परिवार भी बांध सकते हो, इसी मंत्र से घर भी बांध सकते हो, ठीक है ना। और इसी मंत्र से आसानी बांध सकते हो आप। बस इसके प्रयोग आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने कल बताया था आप सभी को कि आयोजन मैंने बनाया था कि 3 देवताओं की मैं साधना कराऊंगा। भाई जो लोगों का भला करना चाहते तंत्र सीख के, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले उनमें से कोई भी अगर कोई सीखना चाहता है तंत्र, तो उनमें से ऐसे ही उनको मंत्र दिए जाएंगे और उनको प्रत्यक्षीकरण तक उन्हीं मंत्रों से प्रत्यक्षीकरण करवाया जाएगा। और प्रत्यक्षीकरण होगा 100%, क्योंकि वो जो साधक भाई एक मंत्र का चमत्कार देख चुका हो, उनको और मंत्र करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। अभी ये मंत्र है, ये पूरा प्रत्यक्षीकरण तक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके प्रयोग बताता हूँ, इसी से प्रत्यक्षीकरण होगा। अब इसके 50 प्रयोग है, क्योंकि ये जंजीरा है। जंजीरा शब्द बहुत बड़ा होता है। जंजीरा ये पहले ज़माने में जो गुरु लोग थे वो ऐसे ही मंत्र देते थे, 5 या 7 मंत्रों से पूरा काम कर लेते थे, ठीक है ना। तो मंत्र सुना देता हूँ मित्रों। सबसे पहले आपको ओम नमो आदेश गुरु जी, काली काली कलकंते वाली, कर भक्तों की रखवाली, बंद बंद आकाश बंद, पाताल बंद, 80 कोस की मूठ बंद, भूत बंद, प्रेत बंद, डाकन बंद, चूड़ी बंद, चुड़ैल बंद, जिन बंद, कबीस बंद, मैली बंद, कुचली बंद, 14 मैली बंद, धोबी का जिन बंद, भंगी का जिन बंद, राक्षस बंद, दैत्य बंद, पितर बंद, अवगत बंद, मसान बंद, घर बंद, परिवार बंद, शरीर बंद, देवी बंद, देवता बंद, कुल देवता के लागे दुहाई। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई इस्माइल योगी की, दुहाई लोना चमरिन की, दुहाई माता मसानी की, सबद साचा पिंड काचा, देखो माइकल कंते वाली तेरे मंत्र का तमाशा, शुभ बात चपरिए, ठीक है मित्रों। अब ये मंत्र हर साधक को याद कर लेना चाहिए, हर साधक के काम आने वाला। ये याद नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ये याद करो और इसको जो मेरे भाई तांत्रिक का काम करते हैं ना, तांत्रिक के कोई भी, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनों के घर में बार बार तंत्र होते हैं कि बुरी शक्ति हमारे घर में ये है वो है, वो भाई इसको याद कर लेंगे ना,
इसको मात्र याद करने से उनको पता अपने आप चलना शुरू हो जाएगी कि उनके घर में जो चीज़ है वो कैसे बनेगी। क्योंकि इस मंत्र में जो दोही लगी है, लगे दोही कुल देवता की, यानी कि खुद के कुल देवी देवता भी इसमें साथ चलते हैं। तो खुद के देवी देवता चलेंगे तो फिर बनना ही पड़ेगा कोई भी चीज़ है, ठीक है ना मित्रों। तो इसको शरीर बांधने का तरीका यही है कि 11 बार हाथों पे पढ़ के और पूरे शरीर पे आप हाथ फेर लो तो शरीर बन जाएगा। और परिवार घर बांधने का तरीका मैं बता देता हूँ इस मंत्र से। इसी मंत्र से घर बांधना हो तो घर की तरफ फूंक मारे या ध्यान करते हुए इस मंत्र को 11 बार पढ़े और एक मंत्र पूरा होने पर फूंक मारे, ठीक है। और आसन को भी इसी तरीके से बांध सकते हैं। मंत्र वैसे ये पढ़ना है और इस मंत्र से और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। अब इसके आपको कितने बताऊँ कि पार्ट 2 में बताऊँ, कैसे बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनों के प्रयोग कैसे बताऊँ आपको। ऐसे जंजीरें हैं कि इनों के प्रयोग कैसे बताऊँ। ये बिल्कुल प्रमाणित चीज़ें हैं और मित्रों आप करके देखिए, कोई भी आप में से करके देखे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और भूत प्रेत बांधने का उनों का वही तरीका रहता है, भूत प्रेत बांधने का जो मेरे आम वीडियो में बताया गया है कि कैसे उसको बोतल में उतारना, तो इस मंत्र से बन जाता है। इस मंत्र से भूत बांधने का एक और भी आपको तरीका सहज बताता हूँ मैं, कि किसी के ऊपर अगर चौकी आई रहती है ना भूत की, प्रेत की, प्रेत देवता पितर जो भी हो, तो उसको क्या करना है कि वो मरीज बैठा रहेगा, उसको बीच में बैठा दीजिए और आपको क्या करना, 4 किले लेने, 4 किले है ना, 4 किले लेनी है और एक मौली लेनी, लाल रंग का धागा, उसको बिठा लीजिए ज़मीन पे और 4 किले लेके आपको उसके चारों मेरे गाड़ देनी है। इस मंत्र को पढ़ते हुए गाड़नी, एक बार ही पढ़े था, एक बार में पूरी गाड़ दे। फिर आपको वो मौली लेनी है जो धागा है ना, धागे को पढ़ना है और धागे को क्या करना, पढ़ते जाए और गांठ लगाते जाए और कील के पास आने तक, मतलब कील से बांध लीजिए उस धागे को, दूसरी कील तक जाए तब तक बीच में 3 गांठें लगनी चाहिए। ऐसा करके चारों मेर से आपको लगा देना है और वो अंदर ही रहेगा, वो भाग नहीं पाएगा, उसकी पहले बंदिश कर दीजिए आप, ठीक है ना। अब करने के बाद जैसे ऐसे बंदिश मार देते हो उसके ऊपर, ये सबसे तकड़ी बंदिश है दुनिया के सबसे तकड़ी बंदिश है ये मित्रों, प्रेत पितरों को निकालने की, है ना। ऐसे बांधने के बाद जैसे ही मतलब वो धागा घूम के वापस आए ना चारों किलों के पास, लास्ट वाले कील के पास, तो वहाँ लेके उस कील से और धागे से आपस में टच करके बांध दीजिए। फिर वो चारों किले निकाल लीजिए, हांडी वगैरह को उस पास में रखिए, उसमें भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, हांडी में डाल सकते हैं। और उस जो मरीज जाएगा उसको खड़ा करना फिर, है ना, उसको खड़ा करके कि जैसे ये चीज़ें तनी रहेगी ना, उसके अंदर से मरीज को उठाना, उसको बाहर ले लेना है, किले हिलनी डुलनी नहीं चाहिए और उसके अंदर से उठा के उसको बाहर ले लेना है। बाहर लेने के बाद आपको क्या करना है कि वो चारों को निकाल के, किले वगैरह हैं उनको निकाल के और किलों को मतलब इकट्ठा कर लेना, वो धागे समेत धागा बंधा ही रहेगा, किलो को इकट्ठा करके उस किल को किसी हांडी में या किसी चीज़ में भर सकते हैं आप। बीचों बीच भी हांडी या बोतल रख के उसके अंदर वो किले चारों में से उखेड़ के उस बोतल के अंदर डालना है। एक कील निकाली, उधर से बोतल डाली, दूसरी निकाली डाली, इस तरीके से। ये सबसे तकड़ी कला है, इससे बड़े बड़े जिन वगैरह बंदिश में आ जाते हैं और वो बोतल हांडी वगैरह तोड़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको फेंकने जाते तो फिर मित्रों बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा।